ओम शांति। हमने सुना है एक सौदागर हमेशा जहाज की यात्रा करता था। उसके मित्रों ने एक बार उससे कहा कि तुम इतनी यात्राएं करते हो अपनी और जहाज से करते हो जहां कभी भी कोई भी तूफान आ सकता है, क्यों नहीं तुम तैरना सीख लेते। तो उसने कहा कि तैरने के लिए मेरे पास समय नहीं है, तैरने में ही अपना जीवन में एक दिन भी वेस्ट नहीं कर सकता। तो उसके मित्रों ने कहा कि बहुत ज्यादा दिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे गांव में ही एक ऐसा तैराक है, केवल 3 दिन में ही तुम्हें तैरना सिखा देगा। वो कहता है 3 दिन में तो लाखों यहां से वहां हो जाएंगे, मैं 3 दिन भी नहीं दे सकता, और कोई सस्ती तरकीब होगी तो बताओ। तो उसके मित्र कहते हैं तूफान क्योंकि कभी भी आ सकते हैं, तुम एक काम करो कि जब भी जाते हो तो खाली पीपा जो होता है ना, ऐसे 3 पीपे हमेशा अपने साथ रखो। अगर कभी तूफान आ गया और जहाज उलटने लगे तो इनको पकड़ लेना, तो शायद तुम बच जाओगे। वो ये बात मान लेता है और एक दिन ऐसा ही होता है, जब इस तरह वो यात्रा करते रहता है तो अचानक समुन्दर में तूफान आता है। तो जो नाविक होते हैं वो उससे कहते हैं कि हम तो कूद रहे हैं, तुम्हारे जो पीपे हैं और जो तुमने रखे हैं अपने सोने के स्थान पर, वहां पर जाओ और उनको पकड़ लो या उनके साथ कूद जाओ। तो वो व्यापारी, वो सौदागर जाता है और उन 3 पीपों को देखता है, परंतु उनके साथ ही और 3 दूसरे पीपे भी वहीं पर रहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे हीरे और अशर्फिया रखी रहती है। तो सोचता है ये पकड़ू या वो पकड़ू, किसको पकड़ू। खाली अगर पकड़ लूं तो व्यर्थ चला जाएगा, क्या मालूम बच भी जाऊं। तो क्यों ना मैं भरे हुए जो पीपे हैं उनको ही पकड़ लूं। और फिर उसका जो होना था वो हुआ। वहां बात थी 3 दिन की, पहले 3 दिन की बात थी कि 3 दिन कम से कम दे दो तो क्या हो जाएगा, तैरना सीख जाएंगे। बाद में बात थी 3 उन पीपों की। तो उसने किन पीपों को पकड़ा, जिसमें अशर्फिया भरी थी। ये 3 दिन जो आप सब यहां आए हैं, सभी मधुबन निवासियों की तरफ से और मधुबन की तरफ से हम सभी आपका इन 3 दिन के लिए यहां पर स्वागत करते हैं। और ये जो यात्रा है आपकी, यहां जो आए हो वो किस लिए आए हो, तैरने के लिए, सीखने के लिए। क्योंकि जीवन की इस अनंत यात्रा में कब, किस ओर से, कौन सा तूफान कहां से, किसकी तरफ से, किस व्यक्ति की तरफ से, किस दिशा से आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। और दूसरा है, हमने अपने आप को बहुत चीजों से भर के रखा है। संसार की इतनी बातें हमें भरी हुई है, उन सभी बातों से स्वयं को खाली करना है। और किन बातों से भरना है, ईश्वरीय ज्ञान की बातें, ईश्वरीय प्रेम से। परमात्मा की मदद, परमात्मा का साथ हमें मिले, उसके लिए स्वयं को ऐसा योग्य पात्र बनाना है
इसके लिए हम इस स्थान पर आए हुए हैं। और हर व्यक्ति जहां पर भी जाता है स्वयं के अस्तित्व को वहां लेकर आता है। जैसे अभी भी बहन जी कह रहे थे कि अब तक जो कुछ हुआ है जीवन में वो सारी ही सारी पास्ट की बातें हमारे अंदर अंकित है, और वो सभी बातें अच्छी बातें नहीं है, उसमें बहुत सी बातें कुछ कड़वी है। वो सभी बातों को लेकर मनुष्य घूमता है। किसी गांव में सुबह सुबह सर्दी के दिन थे, वहां का एक बूढ़ा आदमी परकोटे पर बैठा और सुबह सुबह एक व्यक्ति वहां आया। उस व्यक्ति ने पूछा कि मैं इस गांव में बसना चाहता हूं, ये गांव के लोग कैसे हैं? उसने कहा कि मैं इस गांव में बसना चाहता हूं, इस गांव के लोग कैसे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, पहले ये बताओ तुम जिस गांव से आए हो उस गांव के लोग कैसे हैं? उसने कहा, ये क्या जवाब है, ये कैसा उत्तर है? मैं पूछ रहा हूं इस गांव के लोग कैसे, और आप पूछ रहे हो मैं जिस गांव से आया हूं वहां के लोग कैसे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि जीवन का अनुभव मुझे यही बताता है कि मैं इस तरह के प्रश्न पूछूं, उसके बाद ही मैं ये उत्तर दे सकता हूं कि इस गांव के लोग कैसे हैं। वो व्यक्ति कहता है, बात मत पूछो, उन दुष्टों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। इतने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जहां से मैं आया हूं। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, यहां वाले लोग भी कुछ कम नहीं है, बस ऐसे ही है, कोई सार नहीं है। अच्छा होगा तुम किसी और गांव में चले जाओ। थोड़ी देर बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है, वह भी यही पूछता है कि मैं किसी और गांव से आया हूं इस गांव में बसने के लिए, कि कृपया मुझे बताएंगे इस गांव के लोग कैसे हैं? बूढ़ा व्यक्ति कहता है, पहले ये बताओ कि तुम जहां से आए हो उस गांव के लोग कैसे? वो कहता है, उस गांव के लोग तो ऐसे हैं कि मैं उनका केवल स्मरण करते ही हृदय में जैसे संगीत बजने लगता है, आनंद की जैसे लहरें उमड़ने लगती है। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि धन्यवाद, स्वागत है तुम्हारा इस गांव में भी, इस गांव के लोग भी ऐसे ही है। तुम्हारा आगमन होते ही गांव के लोग जैसे झूम उठेंगे और तुम स्वयं भी झूम उठोगे। हम जहां पर भी जाते हैं वही लेकर जाते हैं जो हम स्वयं है। आप सब भी यहां पर आए हो, किस भूमि पर आए हो? ये देव भूमि है, ये परमात्मा अवतरण भूमि है, प्रभु प्रेम की यह भूमि है। यहाँ के वातावरण में और यहाँ के एक एक कण में परमात्मा प्रेम की तरंगे तरंगित है। तो आप सभी का पुनः एक बार फिर स्वागत है इस भूमि पर, कि जहां आकर बहुत सारे यात्री, बहुत सारे पथिक, जिन्होंने अपने ही गांव में, वहां के लोगों में और वहां के केंद्र में परमात्मा प्रेम देखा है, उन्हें यहां क्या देखने को मिलेगा? वही प्रेम, और वह भी बहुत ही बृहद रूप में। तो ऐसे प्रेम की इस भूमि पर जैसे ही आत्माएं आती है तो प्रेम में निमग्न हो जाती है। तो आज सारे दिन भर आप सभी सुन रहे हैं, बहुत सुन सुनकर भी कभी कभी मन में भ्रम उत्पन्न होता है। आज शाम से सुन रहे हैं, और मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि बहुत ज्यादा सुनना नहीं चाहता है, सुनाना ज्यादा चाहता है, सुनना उसे कम पसंद है। तो हम आपके सामने कुछ ऐसी ही 7-8 बातें रखेंगे जो कि आपको इस जीवन में धारण करनी है। भट्टी में आना अर्थात पकना, भट्टी में आना अर्थात परिपक्व होना, भट्टी में आना अर्थात स्वयं को शक्तिशाली बनाना, भट्टी में आना अर्थात मजबूत बनना, सेल्फ रियलाइजेशन। आज की मुरली में महावाक्य था सेल्फ रियलाइजेशन। हम यहां आए हैं सेल्फ रियलाइजेशन करने और गॉड रियलाइजेशन करने, ये 2 लक्ष्य है।
तो स्वयं को भरने, स्वयं को चार्ज करने, स्वयं को परिपक्व बनाने, स्वयं को स्पिरिचुअली मैच्योर्ड बनाने इस भूमि पर हम आए। और यहां से जाते समय हम वो ना रहे जो हम यहां आए थे तब थे। जाते समय हमारी स्थिति और ही अधिक शक्तिशाली हो। तो सबसे पहली बात, हम उसी कहानी पर फिर से जाते हैं। व्यक्ति अपने भीतर जो है वही लेकर सब जगह जाता है। इसके लिए जिस स्थान पर हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि उसको स्वीकार करना। उनके प्रति कोई कंप्लेंट नहीं, क्योंकि हमें संपूर्ण कहां बनना है? अनुकूल परिस्थितियों में नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियों में। अगर कोई व्यक्ति कमल की खोज में निकलता है और एक दिन उसे कमल का फूल मिल जाता है, तो वो सबसे पहला धन्यवाद किसको देगा? कहां खिला है वो? उस कीचड़ को। जिन जिन परिस्थितियों के बीच हम रहते हैं, उन्हीं परिस्थितियों में हमें संपूर्ण बनना है। ये संकल्प कि ये स्थान बदल जाए तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा हो जाएगा, ये परिस्थिति बदल जाए तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा होगा, ये पलायनवाद है। हमें स्थिति को ही बदलना है। हमारी स्थिति जब बदलेगी तो स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति, ना परिस्थिति, तुम्हें ही बदलना है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, जो इस भट्टी से हमें लेना है, वो कौन सा है? जिस स्थान पर हम हैं, जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, उन सभी को बहुत ही प्रेम से स्वीकार करना। वो जो है, जैसे है, उनको वैसे ही स्वीकार करना। उनके प्रति हमारे मन में कोई कंप्लेंट नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा है, इस ड्रामा का हर एक्टर केवल निर्दोष नहीं परंतु संपूर्ण निर्दोष है। हमारा जन्म जहां हुआ है, जिस घर में अब हम हैं, जिस स्थान पर हम अब रहते हैं, वो सभी हमारा ही है, हमारे ही कर्मों का फल है। और हम दो यात्राएं करते हैं। एक है हमारी अध्यात्म की यात्रा, दूसरी है हमारी हिसाब किताब की यात्रा। जो पहली यात्रा है वो तो हमें बहुत ही खुशी खुशी से रूहानियत की खुशबू फैलाते हुए, आज के वरदान स्लोगन में था ना, रूहानी गुलाब है हम, रूहानी वृत्ति से उस तरह तय करनी है। परंतु जो दूसरी यात्रा है वो थोड़ी जटिल है। वो यात्रा है हमारे जो हिसाब किताब है, उन हिसाब किताब की यात्रा। इस संसार की आत्माओं के साथ हमारे सूक्ष्म हिसाब किताब है। कब कौन सा हिसाब किताब सामने आ जाए हम नहीं कह सकते। तो ये जो यात्रा है, इसको भी सुखद बनाना है। ये यात्रा भी कभी ना कभी समाप्त तो होगी। बीच में हर एक आत्मा के साथ हमारी जो यात्रा है, उसका भी एक तो शुरुआत है और कहीं ना कहीं उसका अंत है। परंतु ये जो बीच का यात्रा है, इसको हमें क्या बनाना है? बहुत ही सुखद। इस हिसाब किताब से हमारे चित्त में पीड़ा उत्पन्न ना हो। इस यात्रा से हमारे चित्त में पीड़ा, दुख, अवसाद का भाव उत्पन्न ना हो। ये यात्रा भी हमारे लिए उतनी ही सुखद हो जाए जितनी हमारी परमात्मा प्रेम की, परमात्मा मिलन की यात्रा है। इन हिसाब किताब से भागना नहीं है। सन्यासी थे जो भागे, घर से भागे, भाग नहीं पाए, बाहर जाकर आश्रम बनाए। एक बंधन से छूटे, उधर शिष्य और शिष्याओं के बंधन बनाए।
एक राग तोड़ा, उस उधर दूसरे राग जोड़े। जो पलायनवादी है वो कभी भी संपूर्ण शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। इसके लिए जहां हम रहते हैं, जिस शोरगुल में हम रहते हैं, उसी शोरगुल में, उसी स्थिति में, उसी परिस्थिति में, उन्हीं लोगों के बीच में रहते हुए हमें संपूर्ण बनना है। कोई एक सन्यासी, कोई विदेश का सन्यासी जो भारत की सभी आश्रमों में घूम चुका था, वो बड़ा ही जिज्ञासु था। उसे योग जानना था, उसे योग सीखना था। कहीं जापान में गया तो कभी तिब्बत में गया तो कहीं विश्व के भिन्न भिन्न कोनों में गया, और किसी ने उसको कहा कि बर्मा में जाओ, रंगून में, वहां का जो आश्रम है वो देख कर आओ। उसके अंदर जिज्ञासा उठी, क्योंकि अब तक के उसने जो भी आश्रम देखे थे वो सभी इतने रम्य थे, मनहर थे। कोई झील के किनारे, कोई नदी के किनारे, तो कोई और कहां, कोई पहाड़ियों पर। परंतु यहां जब वो पहुंचा और उसको जब गाड़ी से छोड़ा गया तो उसने देखा कि यहां का जो आश्रम है एकदम बाजार में है, सबसे पहले। उसके बाद में जब अंदर प्रवेश किया तो इतना वहां शोरगुल, कौवे ही कौवे और कुत्ते ही कुत्ते भौंक रहे हैं यहां वहां। ऐसा आश्रम देखकर उसे आश्चर्य लगा, ये भिक्षु जो है, यहाँ के बौद्ध भिक्षु, ये यहाँ कैसी साधना करते हैं। देखा तो जैसे बाजार में जो कोलाहल होता है वही कोलाहल वहां पर भी था, बस बाजार ही था। परंतु उसके पास अब कोई पर्याय न था, रात वहीं गुजारनी थी। वहां के प्रधान से जाकर मिला और कहा कि ये कैसा आश्रम है, यहां तो बिल्कुल ही शांति ही नहीं है। मैंने अब तक के जो आश्रम देखे हैं वो आश्रम कितने शांत थे। प्रधान ने कहा, ये हमने स्थापना की है इस तरह के आश्रम की। क्यों स्थापना की है? ये जो कौवे हैं ये आमंत्रित है, और ये जो कुत्ते हैं उनको हमने पाल के रखा है। कौवों को तो हम खास भोजन देते हैं। उसे आश्चर्य होता है, पूछता है ऐसा क्यों? वो कहता है, प्रधान कहता है कि यहां पर इस वातावरण में, इस बाजार में ही शांति का अनुभव करना हम अपने भिक्षुओं को सिखाते हैं। पहाड़ों पर जो शांति है वो पहाड़ों की शांति है, पहाड़ों से नीचे उतरे फिर से अशांति। इस वातावरण में स्वयं को स्थिर रखना, संसार के वातावरण में स्वयं को स्थिर रखना, उस बाजार के वातावरण में स्वयं को स्थिर रखना, इसके लिए बाबा भी जो गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए क्या शब्द कहते हैं? महावीर। वीर अर्थात जो यहां है, महावीर अर्थात जो वहां रहते हैं। अर्जुन से एकलव्य तीखे जाएंगे। साकार महावाक्य है बाबा से, अर्जुन जो यहां वाले हैं उनसे जो वहां रहते हैं। उन सभी परिस्थितियों के बीच सब कुछ सामना करते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, उस आवाज में, उस कोलाहल में स्वयं के शांत स्वरूप स्थिति में जो स्थित रहते हैं और यह अध्यात्म की साधना करते हैं और परमात्मा प्रेम, परमात्मा अवतरण का संदेश देते हैं या परमात्मा की प्रत्यक्षता के निमित्त बनते हैं, ऐसी आत्माएं वास्तव में बहादुर और महावीर है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है नो कंप्लेंट्स। जिस स्थान पर है उसको स्वीकार करना और बड़े ही प्रेम से स्वीकार करना, और यह संकल्प करना कि हमें इसी परिस्थिति में संपूर्णता को प्राप्त होना है। दूसरा, जैसे बहन जी कह रहे थे, चेकिंग। हम सब ने मुरलियां सुनी है और कई सालों से सुन रहे हैं, चेक करना और चेंज करना, चेक करना और चेंज करना, हजारों बार हमने सुना है। स्वयं को जब तक हम चेक नहीं करते तब तक हम चेंज नहीं हो पाते। चेकिंग करने के लिए इस वसुंधरा पर, जिस स्थान पर अब हम बैठे हैं, ऐसा स्थान और कहीं नहीं। जो 4 धाम यहां पर है, ऐसे धाम विश्व के किसी कोने में कहीं पर भी नहीं।
तो दूसरा जो पॉइंट है वो है चेकिंग का। कोई साधु अपने शिष्य को, जो कि बहुत ही परेशान हो जाता है, इतना परेशान होता है, सोचता है मेरा जो गुरु है उसको कुछ नहीं आता है, क्या करूं? साधु उसे अपने ही एक मित्र के पास भेजते हैं, और वो जो शिष्य होता है एक ऐसे व्यक्ति के पास जाता है कि जो कि तो नौकर है, किसी सराय में नौकर है। वो शिष्य सोचता है इससे मैं क्या सीखूंगा। साधु कहता है उस शिष्य से कि उसकी चर्या को देखना, वो क्या क्या करता है। वो जाता है, दिन रात उसको देखता है, परंतु उसको लगता है ये क्या पागलपन है, इससे मैं क्या सीख सकता हूं। एक दो दिन वहां रहता है और फिर सोचता है कि यहां रह के कोई फायदा नहीं है, और जब जाने लगता है सोचता है एक बार फिर देख लूं, ये सुबह सुबह कुछ करता होगा या रात में कुछ करता होगा, और देखता है और उससे पूछ ही लेता है तुम करते क्या हो। वो कहता है रात में सोते से पहले सारे दिन भर के जो झूठे बर्तन हैं वो मैं साफ करता हूं और सोता हूं। सुबह जब उठता हूं तो रात में फिर थोड़ी जो धूल लग जाती है, सुबह उठ के फिर साफ करता हूं। यही उसका सार है। गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं चित्त को साफ करना है 2 बार, एक शाम को और एक सुबह। साफ करना अर्थात उसकी चेकिंग करना, साफ करना अर्थात देखना, स्वयं को वैसे ही देखना जैसे हम हैं, उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, कौन सी कमियां है, कौन सी खामियां है, कौन से डिफेक्ट्स है, कौन से इम्परफेक्शन है, वो सब कुछ देखना। और चित्त की शुद्धि का एक सबल उपाय है मौन। जब तक आत्मा मौन का अनुभव न करे वह चित्त शुद्ध नहीं हो सकता है। मौन अर्थात केवल चुप रह जाना नहीं, न बोलना, यह मौन नहीं है। मौन अर्थात स्वचिंतन, मौन अर्थात स्वचिंतन, मौन अर्थात इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन, स्वयं को देखना, आत्मनिरीक्षण करना। अब तक का जो जीवन का प्रवाह है, अब तक का जो जीवन का प्रवास है, जब से बाबा के बने तब से लेकर अब तक, किन उमंगों से यहां आए थे बाबा के पास, क्या क्या करना था पर हमने अब तक नहीं किया, ये सभी के लिए होमवर्क है, लिख लो। जब हम बाबा के बने हमारे अंदर क्या क्या करने का संकल्प था परंतु हम न कर पाए, इस भट्टी में उसका चिंतन करना है कि अब सबसे पहले वह कार्य करना है। योगी बनने का संकल्प था, बन नहीं पाए। तपस्वी बनने का संकल्प था, ज्ञानी बनने का संकल्प था, अपने योग को बढ़ाने का संकल्प था, नहीं बन पाए। क्या क्या कारण रहे, क्यों नहीं बन पाए? जीवन में ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति आ गई, कहां कहां विकारों ने हृदय में प्रवेश किया और हम रुक गए। उन सभी की स्वचेकिंग। ट्रैफिक कंट्रोल, स्वयं को आत्मा देखना और उन्हीं सारे जीवन के लक्ष्य को याद करना इन 2-3 मिनट में। तीसरा एक प्रयोग है जो कि योग का प्रयोग है। तीसरा पॉइंट जो हम सभी आत्माओं को करना है वो प्रयोग है, क्योंकि ब्राह्मणों के हिसाब किताब किनके द्वारा चुकतू होने हैं? ब्राह्मणों के द्वारा ही चुकतू होने हैं। हम आत्माओं के हिसाब किताब आत्माओं के द्वारा चुकतू होने हैं, और ब्राह्मणों के ज्यादा हिसाब किताब ब्राह्मणों के साथ है, संसार की आत्माओं के साथ थोड़े कम है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, दुख सुख का अनुभव, वो बहुत सारी बातें इन हिसाब किताब से जुड़ी हुई है। इस संसार में ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जिनको हमने
द्वापर युग से अब तक बहुत दुख पहुंचाया है। इस जन्म में भी ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जिनको हमने सताया है, पीड़ा पहुंचाई है, अपशब्द बोले हैं, व्यंग्यबाण छोड़े हैं, अपमान किया है, असहयोग दिया है, मदद नहीं की है। वो सभी आत्माएं किसी न किसी रूप में सूक्ष्म बदले का भाव, सूक्ष्म क्रोध, सूक्ष्म घृणा हमारे लिए अपने मन में पाल रही है। जब तक हमें उन आत्माओं का सहयोग कहो, प्रेम कहो, दुआएं कहो, प्राप्त नहीं होती, पुरुषार्थ के इस मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ सकते। द्वापर युग में या द्वापर युग से अब तक कितने ही जन्मों में शायद हम कभी राजा होंगे, किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण कभी किया होगा, उसको हराया होगा। कितने ही वहां के ग्रामीण ग्रामवासी बेघर हुए होंगे, कितनों ने शरीरों को छोड़ा होगा। बाबा ने एक शब्द में कह दिया है, तुमने जन्म जन्म पाप किए हैं। सबसे ज्यादा पाप तुमने काम विकार के द्वारा किए हैं। 63 जन्मों के विकर्मों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। योग बल से उसे चुक्त करो। दूसरा और एक चीज जो करनी है, ये सारी आत्माओं को क्या करना है? अमृत वेले इमर्ज करना है। बाबा जो हमेशा वरदानों में और मुरली में कहते हैं, आत्माओं को इमर्ज करो, आत्माओं से रूरिहान करो, आत्माओं का आह्वान करो। तो ये जो आत्माएं हैं जिन्हों को हमने जन्म जन्म दुख दिया है, ऐसी आत्माओं को क्या करना है? क्या करना है? माफी मांगनी है। उनको इमर्ज करके क्या करना है? उनसे क्षमा याचना करनी है कि हे आत्माओं, मुझे क्षमा कर दो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एक दिन आएगा हमें ऐसा अनुभव होगा कि क्षमा हो गई, और उस दिन अचानक आत्मा हल्का महसूस करेगी और पुरुषार्थ में स्वतः ही तीव्र गति आ जाएगी। ऐसे कौन कौन है इस सभा में जो अब भी दूसरों को दुख दे रहे हैं? है अभी भी? प्रश्न सुना है ठीक से? उठा रहे कोई कोई। मनसा वाचा कर्मणा, अगर हम किसी को दुख देते हैं, वो अगर हम किसी की निंदा भी करते हैं, तो अव्यक्त महावाक्य, तुम एक बार निंदा करो तुम्हारी दुगुनी निंदा होगी। किसी की निंदा की, किसी का अपमान किया, अपशब्द, व्यंग्यबाण, कमेंट्स, टॉन्ट्स, ये सब अगर हम कर रहे हो, जहां जिस वजह से आत्माएं घायल हो रही है या किसी को निरुत्साहित कर रहे हैं, हमारे वजह से किसी का पुरुषार्थ नीचे जा रहा है, हमें शायद पता भी नहीं। ऐसी आत्माओं को अमृत वेले इमर्ज करना और उनसे माफी मांगना। ये एक ग्रुप। 3 ग्रुप इमर्ज करने हैं। दूसरा ग्रुप है, उन सभी आत्माओं को इमर्ज करो जिन्होंने हमें बहुत दुखी किया है। कर भी रहे हैं अभी भी कि नहीं कर रहे? जो कर रहे हैं, जिन्होंने दुखी किया, परेशान किया, अपमान किया, निंदा की, जो कुछ भी किया, उनको क्षमा, अनकंडीशनल, बेशर्त क्षमा। क्षमा भी कैसी? बेशर्त। और उनसे ये कहना कि जो कुछ भी हुआ ये हमारा ही हिसाब किताब था, उनका कोई इसमें दोष नहीं। महात्मा बुद्ध को आकर एक व्यक्ति आकर थूक देता है गाल पर, वो थूक को साफ करते हैं और गुस्से गुस्से में चला जाता है। शिष्य उनका आनंद वो पूछता है, क्या आपने कुछ कहा क्यों नहीं? महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से उतना ही कहते हैं कि और कुछ कहना है, और कुछ करना है। उस व्यक्ति से जो थूक कर गया था, तो आनंद से वो कहते हैं
कि वो इतना भरा हुआ आया था, इसके लिए मैंने उससे कहा कि और कुछ करना है क्या? तो उसके पास तो शब्द ही नहीं थे, इतना आवेग था। उसने जो किया कर दिया। दूसरे दिन वही व्यक्ति पश्चाताप करता है और चरणों में गिरता है और कहता है मुझे क्षमा करो। वो कहता है मैं किसको क्षमा करूं? वह व्यक्ति जो कल था, क्योंकि आज जो सामने व्यक्ति है वो नहीं है। आज तो व्यक्ति परिवर्तन हो गया है। इसके लिए जिसने मुझ पर थूका था ये व्यक्ति है ही नहीं, और जिसने थूका था वो तो बात पूरी हुई। अभी जो सामने है ये तो दूसरा व्यक्ति है। इसके लिए तो यहां क्षमा की भी कोई बात नहीं है। इसके लिए जिन्होंने हमें सताया, रुलाया, दुख दिया, पीड़ित किया, अपमानित किया, निंदित किया, उन सभी को बेशर्त क्षमा। तीसरा और एक ग्रुप इमर्ज करना है, जिन जिन आत्माओं ने हमें सहयोग दिया, जिन जिन आत्माओं ने हमें ज्ञान में आगे बढ़ाया, वो सभी आत्माएं, चाहे वो सेवा केंद्र की बहनें हो जिन्होंने हमारा कोर्स कराया, जो हमें मधुबन तक ले आए, जिन्होंने हमें बाबा से मिलाया, जिन्होंने इस तीर्थ धाम की यात्रा कराई, उन सभी को सहयोग, उन सभी को धन्यवाद, उन सभी को जिन्होंने हमें इस संसार में खोने से बचाया। हम भूखे थे, उन्होंने हमको भोजन दिया। हम प्यासे थे, उन्होंने प्यास मिटाई। हम भटक रहे थे, जिन्होंने हमको ठिकाना दिया। हम बीमार थे, कोई देखने नहीं आ रहा था, उन्होंने आकर हमारी उस समय सेवा की। ऐसी सभी आत्माएं, यहां तक कि भक्ति काल में भी जिन्होंने हमें सहयोग दिया, वो सभी आत्माएं, हमारे लौकिक माँ बाप, उन सभी को धन्यवाद, सहर्ष सहद संपूर्ण हृदय से, तहे दिल से धन्यवाद। तो अमृत वेले ये 3 ग्रुप इमर्ज करना। अमृत वेले भी अंत के समय में 4:45 के आसपास 5 मिनट में ये कार्य हो सकता है, और रोज करना और नियमित करना। 6 मास अगर कोई ये कार्य रोज करे तो हल्कापन आ जाएगा। वह निर्भर अवस्था, वह निर्बोझ स्थिति, जिसको बाबा डबल लाइट कहते हैं, क्योंकि आत्माओं के संकल्प हमें रोके हुए हैं। हमें स्वयं को इन संकल्पों से मुक्त कराना है, सभी की दुआओं को प्राप्त करना है। ये एक कार्य करना है। और एक दूसरा कार्य, कितनी पॉइंट, चौथी या पांचवी, प्रकृति के 5 ही तत्वों को सकाश देना। हो सके तो 2 बार, एक बार अमृत वेले, एक बार नुमाशाम के योग के समय। कल की जो मुरली चलेगी उसमें बाबा ने प्रकृति के ऊपर बहुत विस्तार से कहा है। प्रकृति देवता बनकर हमें सहयोग देगी कैसे, उसके बारे में वर्णन किया है। तो ये प्रकृति के हम पर सतयुग से लेकर अब तक उपकार ही उपकार है। और हमने क्या किया प्रकृति के साथ? अत्याचार, अन्याय, क्या कुछ नहीं किया हमने। क्रोधित है वो। इसके लिए उन 5 ही तत्वों को क्या करना है? सकाश देनी है। फरिश्ता रूप में जाकर आकाश को सकाश, वायु को सकाश, समुद्र, 5 महासागर को एक एक महासागर के ऊपर जाकर सकाश, 5 महाखंड के एक एक महाखंड के ऊपर जाकर सकाश, अग्नि को सकाश। 5 ही तत्वों को प्यूरिफाई करना है, ये हमारा कर्तव्य है। हम प्रकृतिपति है, तो 5 ही तत्वों को सकाश। अगला पॉइंट जो आज की मुरली से है, जो बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठकर क्या करो? विचार सागर मंथन करो। मुरली की पॉइंट्स नोट करो और रिपीट करो। क्या करो? नोट करो और रिपीट करो। जो भी आए उसको समझाओ। तो क्या करना है? पिछले संडे की मुरली याद है सभी को ना? किसकी संतान हो? सागर की, तालाब की नहीं। मनन करते हुए ही मगन अवस्था को प्राप्त होना है, मोहब्बत के सागर में लीन। जो आनंद योग में प्राप्त होता है वही आनंद हमें
किसमें प्राप्त हो? ज्ञान की गहराई में। जिस स्थान पर अब यहां आप बैठे हो, इस स्थान से अच्छा और कोई स्थान नहीं है विचार सागर मंथन करने का। एक एक पॉइंट बाबा का, एक एक महावाक्य रत्न भरे है उसमें, अमूल्य है, जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तन करने वाले हैं। कोई एक पॉइंट भी अगर ले ले और जीवन में धारण कर ले तो जीवन ही संपूर्ण परिवर्तन हो जाए। इसके लिए केवल मुरली सुननी नहीं है, केवल मुरली के पॉइंट्स लिखने नहीं है। क्या करना है? गहराई में जाना है, उसका मनन करना है। लिखना है तो मनन लिखो, चिंतन लिखो, बाबा को लेटर लिखो। ऐसा लिखो कि जिसमें हम सब कुछ अपना, कुछ भी अंदर ना रहे, सब के सब बाहर निकाल दे। कैथारसिस, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको कैथारसिस कहते हैं। खाली हो जाना है और फिर नव ज्ञान को, नव प्रकाश को, नव ऊर्जा को स्वयं में भरकर यहां से जाना है। बादल है ना, भरना है यहां पर। तो विचार सागर मंथन। जो बच्चे विचार सागर, जो गाय उगारती नहीं, उसे बाबा क्या कहते हैं? बीमार। तो बीमार नहीं बनना है, स्वस्थ बनना है, शक्तिशाली बनना है, एक एक पॉइंट की गहराई में जाना है। तो विचार सागर मंथन। और एक पॉइंट जो आज ही की मुरली में और आज ही के वरदान में है। अभी शाम को ही हम आज का वरदान हमने सुबह सुना, पढ़ा, फिर भूल गए। और जब शाम को नकी पर थोड़े टहल रहे थे तो देखा एक पिता अपने बच्चे को कंधे पर उठाकर चल रहा है। तो वरदान की याद आई। क्या है वरदान? याद है सभी को? अगर बाबा की गोद में रहकर चलना है तो मेहनत नहीं, मुश्किल नहीं, रुकना नहीं, रोना नहीं, थकना नहीं, थकावट नहीं होगी। जो उसके निरंतर साथ में रहते हैं, मेहनत की ही अविद्या हो जाती है उन्हें। इतना सहज पुरुषार्थ हो जाए, पुरुषार्थ भी जैसे नेचुरल एक्ट हो जाए, सहज कर्म, सुलभ, मेहनत से मुक्त स्थिति। उसी की एक विधि जो पहले सुनाई, मनन करते करते मगन हो जाना। मेहनत करनी ना पड़े, याद दिलाना पड़े। ये ज्ञान जो है हमारे नस नस में ऐसा समा जाए। कैसे? जैसे खून धमनियों से जैसे रक्त संचारित हो रहा है, वैसे ही रग रग में यह ज्ञान संचारित हो। इतना स्वयं को इस ज्ञान में डुबो देना है। वही अवस्था तब भी प्राप्त होगी जो योग से प्राप्त होती है। तो ऐसे वो कौन से कारण है जो लिख सके, इस पर चिंतन लिखे, जो हमारे और उसके बीच में है। भगवान के और हमारा जो प्यार है वो क्यों कम है, क्यों वो बढ़ नहीं रहा है, इसके क्या क्या कारण है। अगर वो व्यक्ति है, वस्तु है, परिस्थिति है, स्थान है, क्या है, उसको ढूंढो। साधन है। कौन सी ऐसी बातें हमारे बीच में आ रही है, उसके और हमारे बीच में, उसको समाप्त करो। भट्टी का एक लक्ष्य ये भी है, स्वयं को ईश्वरीय प्रेम से, परमात्मा प्यार से इस तरह भर दो कि संसार की किसी भी आत्मा का प्यार हमें अपनी तरफ न खींचे। कुछ दिन पहले वरदान था, ये संसार असार है, कुछ भी यहां प्राप्ति करने जैसा नहीं है, तुम्हारे काम का ही नहीं है ये संसार। तेरे प्यार के आगे हर चीज फीका। गीत है ना बाबा, वो ताज फीका, वो तख्त फीका। इस प्रेम के आगे वो सब कुछ नगण्य है, व्यर्थ है। संसार के जो भी प्यार है, निरपवाद सत्य है संसार का, जो हरेक योगी को, साधक को, तपस्वी को समझ लेना है इस जीवन में कि इस संसार से जो भी सुख प्राप्त होता है
अपने साथ दुख को लाता है। जब इस तथ्य को, इस सत्य को उतनी ही गहराई से हम समझ लेते हैं कि इस संसार में सुख नहीं है, उसके बाद ही अध्यात्म की ये यात्रा तीव्र गति को पकड़ती है। तब तक मंद वैराग और मंद पुरुषार्थ चालू रहता है। निरपवाद सत्य है ये कि संसार में इंद्रिय सुख जो भी है, विषय वासनाओं से उत्पन्न जो भी सुख है, वो अंततोगत्वा दुख में ही परिणित होता है। इसके लिए हमें इस तुच्छ को छोड़कर जो उच्च है, जो श्रेष्ठ है, उसको पकड़ना है। इसके लिए बाबा कहते हैं तुम्हारे चेहरे से भी त्याग नहीं झलके, क्या झलके? भाग्य। अगर किसी छोटे बच्चे को 2 लड्डू दिए जाए, एक छोटा और एक बड़ा, तो वो कौन सा लेगा? बड़ा। तो क्या उसने छोटे का त्याग किया? अरे उसको बड़ा मिल गया, हमें कौन सा मिला है? सबसे बड़ा मिला है। तो ये एक बात, लड्डू की बात आई। अंतिम पॉइंट, भोग। सभी माताएं यहां पर ज्यादा बैठी हुई है। 24 घंटे में एक बार हर एक ब्राह्मण आत्मा को ने बाबा को भोग लगाना है, संपूर्ण विधि के साथ। जो कुमार बैठे हुए हैं उन्हें भी लगाना है, अधर कुमार बैठे हैं उन्हें भी लगाना है। माताओं को विशेषकर 24 घंटे में एक बार उसी विधि से, जिस विधि से मधुबन में लगता है, वही गीत उतनी ही प्रेम के साथ पहले बाबा को स्वीकार कराओ। उसके बाद ही जो जो नहीं लगाते वो हाथ खड़ा करो, माताओं में से बहुत है। तो जैसे यहां से जाएंगे, इस बात को शुरू करना है।